मैं उत्तराखंड से हूँ और उत्तराखंड में मेजॉरिटी जो पार्ट है वो जंगल से कवर्ड है। अब ऑब्वियस है कि जहाँ पर जंगल होंगे वहाँ पे दो चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं और पहला है बारिश, जो कि यहाँ आए दिन होती रहती है। थोड़ा मौसम गर्म नहीं हुआ कि यहाँ बारिश हो जाती है, और गर्म तो छोड़ो, यहाँ ठंडियों में भी नॉर्मल हफ्ते में 2-3 दिन बारिश हो ही जाती है। सेकेंड इज ऑफकोर्स, जिसमें मैं आज फोकस करने वाला हूँ, वो है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ या हॉरर एक्सपीरियंसेस। यहाँ पर आए दिन ये चीज़ें बहुत नॉर्मल हैं, चाहे वो हॉरर एक्सपीरियंसेस हो या फिर पॉजिटिव वे में चीज़ों को एक्सपीरियंस करना हो या नेगेटिव वे में। अब नेगेटिव वे में तो हॉरर हो गया ऑफ कोर्स, एंड पॉजिटिव वे में यहाँ पे देवी देवताओं में भी बहुत मान्यता है और यहाँ पर दोनों ही चीज़ के एक्सपीरियंस होते रहते हैं। बट आज मैं अपने साथ आपके साथ एक पर्सनल हॉरर एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा, और ये स्टार्ट करता हूँ मैं अब कि ये बात है कुछ उस टाइम की जब मैं स्कूल में पढ़ता था और मैं 10th क्लास का स्टूडेंट था, मुझे जहाँ तक याद है, और मेरे बोर्ड एग्जाम चल रहे थे। अब बोर्ड एग्जाम्स चल रहे थे, लेकिन हमें गांव में एक शादी अटेंड करनी थी, और मेरा जो गांव है वो मेरे घर से, जो कि मेन सिटी में है, हालांकि ये भी एक पहाड़ी इलाका ही है, लेकिन जो मेरा गांव है वो करीब 2 घंटे के डिस्टेंस में है मेरे मेन सिटी वाले घर से। अब हमें वहाँ पे कैसे भी जाना था, तो हमने प्लान कर दिया था कि वहाँ जाना है। ठीक है, तो शादी वाला दिन आ गया था और हम निकल गए थे वहाँ पे सुबह के 10 बजे के आसपास शादी के लिए, और बहुत खुश होके हम लोग उस शादी में जा रहे थे। रास्ते में एंजॉय भी कर रहे थे और आराम से वो डिस्टेंस कवर हो गया था हमारा 2 घंटे में। और उसके बाद हम जब शादी वाली जगह पहुंचे तो ऑफ कोर्स वहाँ पे बहुत एंजॉयमेंट हुआ। मैं अपने कज़न से मिला, बहुत मस्ती की, और ऑफ कोर्स आपको पता ही है शादी का माहौल कैसा होता है। तो पूरा एंजॉयमेंट करने के बाद अब टाइम था वापस आने का, बिकॉज मेरी कुछ कमिटमेंट्स थी, मेरे बोर्ड एग्जाम्स चल रहे थे, और शादी में जाने का प्लान इसलिए बना क्योंकि उस टाइम पे कम से कम 3 से 4 दिन की छुट्टी थी मेरे नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। तो मैंने स्टार्ट किया कि हाँ, मैंने डिसाइड किया इनफैक्ट कि मुझे जाना चाहिए, और उसके बाद मैं मैनेज कर लूँगा, क्योंकि मेरा रिविज़न था और मैंने पढ़ा तो पहले का ही था, रिविज़न करना था मुझे बस। तो हम लोग वहाँ पे से निकल गए। अब हम निकले वहाँ पे करीब 11 बजे के आसपास, वहाँ से हम निकल गए। सब कुछ ठीक था, लेकिन ठीक 1 घंटे बाद कुछ ऐसा हुआ कि जो बहुत अनयूजुअल था। हम लोग जब 1 घंटे का डिस्टेंस कवर कर चुके थे तो रास्ते में हमें एक बारात दिखी। तो पहले तो हमने सोचा कि यार हाँ, कोई खास बात नहीं है, ये शादियों का सीजन है तो हमको बारात दिखेगी, और हम भी शादी से आ रहे थे। बट जैसे हम उस बारात के सामने पहुंचे तो हम लोग जब हॉर्न मार रहे थे तो वो बारात पीछे ना घूमे। हमें जगह तो मिल रही थी लेकिन वो पीछे देख ही नहीं रहा था कोई। तो हम धीरे धीरे करके जगह बना बना के हमने उसको क्रॉस कर दिया। लेकिन क्रॉस करते टाइम जो हमने एक्सपीरियंस किया वो बहुत अनयूजुअल था। उस टाइम पे हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, हम सब लोग मन में तो सोच रहे थे लेकिन आपस में बात नहीं कर रहे थे। वो एक्सपीरियंस था कि उस शादी में जो बारात थी ना, वो बहुत साइलेंट थी। सब लोग तैयार तो हो रखे थे, लेकिन वो बहुत साइलेंट बारात थी। और ऑब्वियस है, हम सबको पता है कि बारात में किस तरीके से नाचते हैं लोग, किस तरीके से लाइटिंग होती है, किस तरीके से एंजॉयमेंट का माहौल होता है। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। वो नॉर्मल बारात थी, लेकिन वो साइलेंट होके चल रही थी अपने रास्ते। अब हमने जैसे ना तैसे उस बारात को क्रॉस किया। ना उन्होंने हमसे कुछ पूछा, ना हमने उनसे कुछ पूछा। तो हमने जब क्रॉस कर दिया तो हमने आपस में बात की 10 मिनट के डिस्टेंस कवर करने के बाद कि ये कुछ अजीब सी बारात नहीं थी। ना कोई एंजॉयमेंट, ना कोई डांस कर रहा था, ना कुछ लाइट उन्होंने ऑन कर रखी थी, ना कोई खुशी का माहौल था, बस चल रहे थे वो। तो हमने कुछ ज़्यादा फोकस नहीं किया और हम निकल गए कार में। ठीक है, तो हम जब घर पहुंचे तो मैंने उस बारे में ज़्यादा सोचा नहीं और हम सो गए। नेक्स्ट डे जब हम उठे और हमने बात की आपस में मोहल्ले में और बताया कि हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ, तो उन लोगों ने हमें बताया जिसने हमारे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। उस टाइम पे सुन के वो कुछ ऐसा था कि उन्होंने बताया कि करीब आज से 15 से 20 साल पहले वहां पे एक बारात की बस का एक्सीडेंट हुआ था। मेरे रोंगटे अभी भी खड़े हो रहे हैं ये बताते हुए। और उस टाइम पे मैंने जब ये चीज सुनी और इस इंसिडेंट के बारे में सुना, लिटरली मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई और मैं शॉक में था। और मैं ही नहीं, मेरी पूरी फैमिली शॉक में थी कि वहां पे एक बारात की बस का एक्सीडेंट हुआ था। और तब से लेके अब तक वहां पे ऐसे एक्सपीरियंसेस बहुत कॉमन है। लोगों को आए दिन तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, जनरली लोगों को ऐसे एक्सपीरियंस वहां पे होते रहते हैं। हम पहले नहीं थे जिनको एक्सपीरियंस हुआ, हमसे पहले भी बहुत सारे लोग थे जिन्हें एक्सपीरियंस हुआ। और
जब इस इंसिडेंट्स को मैं आज भी सोचता हूँ तो मेरे नींद रातों की उड़ जाती है, मेरी स्लीपलेस नाइट जाती है, क्योंकि वो बहुत बहुत ज़्यादा डरावना था। कुछ ऐसा हुआ था उस फैमिली के साथ कि वहाँ पे उनकी पूरी की पूरी बस का एक्सीडेंट हो गया था, और किस तरह का माहौल उस टाइम पे वहाँ उनके फैमिली में रहा होगा ये हम देख ही सकते हैं और सोच ही सकते हैं। बट उस दिन के बाद से लेके अब तक, मैं उस दिन तक तो नहीं मानता था ज़्यादा कि ये कुछ हॉरर एक्टिविटीज़ होती हैं या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, बट उस दिन के बाद से आज तक और आगे भी मैं डेफिनेटली यकीन करता हूँ उन स्टोरीज़ में जो बोलती हैं कि हाँ, हमारे अलावा भी कुछ ऐसी एनर्जीज़ हमारे आसपास सराउंडिंग्स में हैं जो प्रिवेल कर रही हैं, हालांकि हमें दिखती नहीं है, क्योंकि हमें भी पता है कि दिन के टाइम पे हम एक्टिव होते हैं, यानी कि कुछ जानवर दिन के टाइम पे एक्टिव होते हैं, कुछ जानवर रात के टाइम पे एक्टिव होते हैं। उसी तरीके से कुछ एनर्जीज दिन के टाइम पे एक्टिव होती हैं और कुछ एनर्जीज रात के टाइम पे एक्टिविटीज होती हैं, एक्टिवेट होती हैं। ऐसा कहा भी जाता है कि जो भगवान या फिर पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं वो दिन के टाइम पे ज़्यादा सक्रिय या एक्टिव रहती हैं, और जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो ऑब्वियसली रात के टाइम पे अट्रैक्ट या एक्टिव हो जाती हैं। अब ऐसा क्यों होता है? मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि ये सारा जो रोल प्ले करता है ना कहीं उस इलाके में कुछ एक्टिविटी पास्ट में कभी हुई होगी, उस वजह से भी ये इम्पैक्ट ज़्यादा होता है उस इलाके में जहाँ पे हुई। तो दिस वॉज माई एक्सपीरियंस और हॉरर एक्सपीरियंस जुड़ा इससे, जो मेरे साथ हुआ था। एंड आगे भी मैं इस चैनल पे इस टाइप की स्टोरीज या एक्टिविटीज़ या इंसिडेंट जो रियल लाइफ से कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस हुए हैं लोगों से, तो वो मैं यहाँ पे कन्वे करने वाला हूँ। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।